नमस्कार। हम लोग इस समय मौजूद हैं गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन होने वाला है। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते सांसद प्रतिनिधि का प्रचार करने जो कि वो मौजूद हो चुके हैं। ये रैली निकाली गई है और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अभी जब मैं पिपराइच आ रहा था, पिपराइच आया हूं, जिधर मैंने नजर दौड़ाई, क्या चकाचक सड़कें हैं आप लोगों को। आप बोलो, आप मुझे बताइए 7 साल पहले कैसी सड़कें थी? सब गड्ढा है, में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं लगता था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे हैं, जिधर देखो 4 लेन 2 लेन की सड़कें। अभी तो हम पिपराइच को गोरखपुर से जोड़ने के लिए 4 लेन के लिए 1000 रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। 1000 करोड़। और दूसरा, आपको पिपराइच से अगर पीपीगंज की तरफ और नेपाल की तरफ जाना हो तो भी रिंग रोड बन रही है और मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। रिंग रोड 4 लेन की बनेगी, विकास होगा, लेकिन कंपनसेशन आपको भरपूर मिलेगा। कहीं कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो विरोधी हैं वे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, तमाम प्रकार की झूठ बात बोलेंगे, उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको जो महेंद्र पाल सिंह बोले, रवि किशन बोले और या जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास करिए। हम पहले भी यहीं पे थे, आगे भी यही रहना है। अरे आपके बहाने पूरे प्रदेश की सेवा कर पा रहे हैं और इसका परिणाम क्या हुआ? भाई चुनाव तो पहले आप ही मुझे जिता के भेजते थे ना, आप ही चुनाव जिता के भेजते थे ना। अब देखो राहत पूरे प्रदेश का रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का कितने लोग दर्शन करने के लिए गए अयोध्या? वाह भाई, पूरे लोग चले गए। लेकिन अब मैं चुनाव के बाद बोलूंगा इनको, रवि किशन जी से भी और महेंद्र पाल सिंह से भी, कि सभी लोगों को एक बार फिर से अयोध्या दर्शन करा के निकला। आप सोचो, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, क्या ये काम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? क्या इनसे उम्मीद करते हैं क्या? राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, इसका पुण्य किसको मिलना है? अरे नहीं, देखो मैं तो एक साधु आदमी, योगी आदमी हूं, लेकिन पुण्य के भागीदार भी आप ही हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और मंदिर का जो पुण्य मिलना है, मोदी जी हो या योगी जी, सब आपके कारण है, आपने बनाया है, इसलिए पुण्य भी आप ही को प्राप्त होना है। पुण्य आप लेंगे ना, तो पुण्य जब आपको मिलना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रभु रामलला विराजमान हो गए 500 वर्षों के बाद। जहां पे कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। आज भी इनके दिमाग ठीक नहीं हुए, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। अरे हमने कहा बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है जो भ्रष्ट हो गई है। राम तो परमपिता परमेश्वर है, राम तो परमपिता परमेश्वर है, जगत नियंता है, और भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में वही कहा है, वही किया है जो सदियों से हिंदू कहता रहा है कि राम राम आएंगे, और बन गया ना जो कहा
मोदी जी ने वो करके दिखाया। बहनों और भाइयों, पूरा देश बदल गया, पूरा देश बदल गया। भारत का सम्मान, भारत की सुरक्षा, विकास के बड़े बड़े कार्य। गोरखपुर में एम्स बनेगा कोई सोचता था? आज बन गया ना। इस पिपराइच में 2 विश्वविद्यालय, एक आयुष विश्वविद्यालय यहां पर, एक महावीर गोरखनाथ विश्वविद्यालय पालापार में। 2 विश्वविद्यालय किसी विधानसभा में है क्या? अरे जिले में एक विश्वविद्यालय नहीं है, इस विधानसभा में 2 विश्वविद्यालय बन गए। ITI, इंटर कॉलेज, सड़क, 4 लेन। और अभी तो हमने एक निर्देश दिया है कि पिपराइच में सोनवर्षा रोड पर जाने के लिए और चीनी मिल की तरफ जाने के लिए ओवरब्रिज कैसे बनाएगा, उसका डिजाइन बनाएगा। और उसमें डिजाइन ऐसी बननी चाहिए कि हनुमान जी का मंदिर भी बच जाए और नानका जी की ठेकी भी बच जाए। क्योंकि हम लोग जब आते थे तो लाला जी की ठेकी में बैठते थे, तो हमने कहा वो भी बचनी चाहिए और हनुमान जी का मंदिर भी बचना चाहिए। और फिर फर्राटे से यहां से आपको मात्र पिपराइच से जब 4 लेन बन जाएगा ना, तो गोरखपुर पहुंचने को 7 मिनट लगेंगे, 6 से 7 मिनट, 6 से 7 मिनट में गोरखपुर, और गोरखपुर से 6 से 7 मिनट में पिपराइच। पिपराइच के चारों तरफ बाईपास बन जाएगा, कहीं जाम नहीं लगेगा। हम लोग जब थे सांसद थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग पैसा ही नहीं देते, एक भी पैसा नहीं देते। कितने बड़े बड़े गड्ढे होते थे यहाँ पे, बड़ा बड़ा गड्ढा, चलने के लिए कहीं दिक्कत नहीं थी। अभी मैं अगिया वाले मार्ग को देखा था, गढ़वा होते हुए अगिया के लिए जा रहा, क्या शानदार मार्ग है। संघर्ष वाले को आसानी से आ जाते होंगे पिपराइच। बहनों और भाइयों, विकास होता है तो विकास के साथ सब कुछ। देखो हम लोग जब थे समाजवादी पार्टी के लोग चीनी मिल बेच रहे थे, ये वो राधेश्याम बाबू हैं, हम आंदोलन करते थे यहाँ पे। ये वीरेंद्र पाठक इनके बाबूजी भी यही चीनी मिल में काम करते थे, और बाबूजी इनके कहीं भी रहे लेकिन ये अपने बाबूजी को हमारे समर्थन में खड़ा कर ही देते थे अंत में। और बहनों और भाइयों, देखो वीरेंद्र पाठक ने उस समय जो मेहनत किया, राधेश्याम बाबू ने जो मेहनत किया, अब किसी बाबू जी को अपने पिता को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि चीनी मिल नई बन गई है पिपराइच में, बन गई है ना। और क्या चल रही है चीनी मिल, लोग आगे देखते हैं, लाखों लोगों की आंख चकरा जाते हैं पिपराइच की चीनी मिल को देख करके। अभी तो टायर उसमें चल रही है, 3 साल के बाद जब अपनी स्पीड से चलेगी, प्रदेश की सबसे सुंदर चीनी मिल में से एक होगी ये पिपराइच की चीनी मिल। बहनों और भाइयों, भारत का ऐसे विकास हो रहा है, कहीं 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, मेट्रो, एक IIT, एम्स, IIM, ट्रिपल IT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। आप अगर जाकर के आयुष विश्वविद्यालय भटड़ के पास जो बन रहा है, कभी जाकर के देखेंगे ना, आपको लगेगा कि अब इसके सामने दुनिया के विश्वविद्यालय भी फेल है। क्या शानदार बिल्डिंग बन रही है, अरे पीढ़ियां तो आपकी बनने वाली है। वो सही जगह जब लगता है तब विकास भी आता है, सुरक्षा भी मिलती है, और गरीबों को फ्री में अन्न की, राशन की सुविधा का लाभ भी मिलता है। देखो ना, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो पाकिस्तान का राग लगाते हैं, इन लोगों को बोलो कि अबे देखो, पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पा रहा, लोगों भूखों मर रहे हैं, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और मैं तो कहता हूं जो पाकिस्तान का राग लगाते हैं, मैं कहता हूं जाओ पाकिस्तान, भारत के लिए बोझा मत बनो, बोझा मत बनो भारत के लिए। पाकिस्तान जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। 60
भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा। और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तो बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, राधेश्याम बाबू आपकी उम्र 70 साल हो गई, अब पाठक की आपका 70 साल हो गई, 70 साल, अभी तो 58 है, लेकिन आप 58 साल में बाबा बन गए थे। पाठक जी 58 साल में बाबा बन गए, यानी इसका मतलब 11-12 साल की उम्र में बाबूजी ने इसकी शादी कर दी। लेकिन राधेश्याम बाबू को मैं कहना चाहता हूं, मैं इनको कहता हूं टाइगर राधेश्याम से, हर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा और कहीं भी जाके देश के अंदर अपना उपचार करा सकता है। किसान को किसान सम्मान निधि, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, आज जनधन अकाउंट खुल गया है, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी आपके घर में आ गया है। पहले क्या होता था, मुझे याद है इसी पिपराइच में क्या होता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था और पर्व और त्योहार के दौरान और घर में आते थे खाली सिलेंडर लेकर के, तो वहां बेलना की मार अलग से मर्दों पर पड़ती थी ना, क्योंकि मैं तब नव सिंह से भी कहता था, वीरेंद्र पाठक जी से भी कहता था, संघर्ष मणि ने तब शादी नहीं की, बहुत आदमी थी, लेकिन मैं इसे कहता था कि ले लो कनेक्शन, कहते रहे कौन मार खाए, लेकिन आज सबको फ्री में कनेक्शन 10 करोड़ परिवारों को। हमने तो ये भी किया है दीपावली होली पे एक भरावा सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए गरीबों को भी एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। देखो ना, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और अब तो आतंकवाद समाप्त। पहले कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायकाल होते होते क्या होता था, सायकाल होते होते कहीं आतंकी विस्फोट होता था। आज आतंकवाद समाप्त, अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, ऐसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में एक तरफ राम भक्तों की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, अनर्थकारी गठबंधन। जब भी इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है अनर्थ हुआ है। देखो, समाजवादी पार्टी के प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की केंद्र में सरकार, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ और भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटी थी। गरीब भूख से मरता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, पूरी अराजकता का तांडव था। और बहनों भाइयों, अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आएंगे, सत्ता में आते ही क्या करेंगे, सत्ता में आते ही पहले अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। क्या इसका अधिकार देंगे क्या इनको? दूसरा कह रहे हैं आएंगे तो
पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, बुर्का पहन करके घर के अंदर रहना पड़ेगा। अरे सपा और कांग्रेस के लोगों सुन लो, कि तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत शरीयत से नहीं चलेगा, शरिया कानून से भारत नहीं चल सकता है। और चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। तीसरा पाप ये क्या करने जा रहे हैं? कहते हैं आप भी खाते हैं वो भी खाते हैं, चावल आप भी खाते हैं वो भी खाते होंगे, सब्जी दाल आप भी खाते होंगे वो भी खाते होंगे, लेकिन एक जगह दोनों में अलग अलग राह बनते हैं। जब मुसलमान खाता है, कहता है कि मैं गौ कशी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता है नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। हिंदू उग्र हो जाता है, कहता नहीं भाई हमने मां माना है, हमारे संस्कार गौ माता के बगैर नहीं हो सकते, गौ माता को हाथ मत लगाना, मत लगाना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है सत्ता में आएंगे तो गौकशी करने की छूट दे देंगे। अरे एक पापियों को क्या हो गया? और मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये जो झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के लोग आए हैं, इनको सपा के लोग आए हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामनाम विराजमान हो गए हैं और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य की यात्रा भी निकल गई। हो गए ना, हो गया ना सब। और इसीलिए हम लोग कहने के लिए आए, देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है और वह है जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, नाम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और गोरखपुर क्या करेगा? गोरखपुर में यही करेगा ना। अरे राम मंदिर आंदोलन तो गोरखपुर से ही शुरू हुआ था, इसलिए कमल खिलेगा यहाँ पे, लेकिन केवल जीत नहीं, जीत तो होनी ही है। रिकॉर्ड जीत के लिए हम लोग आए हैं, रिकॉर्ड जीत। पिपराज मुझे बताएं क्या रिकॉर्ड जीत करवाएंगे? रिकॉर्ड जीत करवाएंगे, रिकॉर्ड जीत। लेकिन रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? जितने लोग यहां पर आए हैं, इतनी बड़ी सभा अब तक यहां विष्णु मंदिर के पास कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? 7 दिन का, अब 7 दिन आपके पास बाकी है। ये 7 दिन में से प्रतिदिन आप 3-3 घंटा देश के लिए देंगे। जो लोग देंगे हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो। सड़क के उस पार भी जितने लोग कह सकते हैं, जितने लोग देश के लिए 3-3 घंटे दे सकते हैं, 1 जून तक मुझे बताओ, देंगे आप लोग? मेरे साथ बताएंगे? थोड़ा हाथ नीचे करो, मैं बताऊंगा। 2 काम करना है, 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10 परिवार के पास जाकर के कमल खिलाने की उससे अपील करनी, अनुरोध करना है। कहना साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलेंगे ना? भारत को सुरक्षित बनाएंगे, बोलेंगे ना? तो 7 दिन में 70 परिवार का मतलब लगभग 250 लोग मतदाता। उन 250 मतदाताओं की जिम्मेदारी लेना, चुनाव के दिन उनको मतदान केंद्र में ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। करवाएंगे? पिपराइज करवाएगा। अगर आप करवाएंगे, रिकॉर्ड वोट से जितवाएंगे, तो फिर सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी। उस जिम्मेदारी उसको छोड़ दीजिए, उसको किसी को उधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं। कोई समस्या है,
यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता मेरे पास आकर के दे सकता है, कोई समस्या नहीं, समाधान झटके से होता है। यहाँ लंबित डालने की आदत नहीं है, जो काम होना फटाफट फटाफट फटाफट। विकास के कार्य कितने तेजी के साथ हैं, जैसे सड़कें चकाचक बन गई हैं, जैसे चीनी मिल लग गई, जैसे आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, ITI बन गया है, बहुत संस्थान बन गए, एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। कोई सोचता था कभी? ऐसे ही फिर यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके रवि किशन को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से विजयी बनाना। बनाएंगे बनाएंगे, दोनों हाथ मांगे मुझे बताओ, बनाएंगे बनाएंगे। सड़क के इस पार भी दोनों हाथ मांगे मुझे बताओगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रमुख श्री मोहन गुप्ता जी ने भाजपा की सदस्यता माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा प्राप्त की है। मैं मोहन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। महाराज जी का आदेश निर्देश जैसे होला केंद्र से कुल काम करेगा, कुल अंगुली पकड़ के जैसे इनकर आदेश होला वही करेगा, वही करत रहा। काहे की ईमानदारी हमारे बाबू सिखाइए, हमरे खून में ईमानदारी बा। मेहनत से आए नहीं, पूरा दुनिया जानला, मेहनत करके अपन भोजपुरी समाज का सेवा की, नाम जनवाए। और आज आप लोगों से हमार कहानी छिपल है कि महाराज जी का आशीर्वाद बा, महाराज जी का शिष्य है। मोदी जी, योगी जी जैसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होना, इनके हाथ से कहो नहीं जाए। विरोधी लोगों का मंशा मालूम बा, 26 गो दल कहां आवा था, कुछ छिपल नहीं थे। हाँ, लेकिन ये कहेगा कि मंदिर पर कबो ताला ना लगी, विरोधी 370 का धारा रही, विकास का गंगा बहत रही। 4 जून के विश्व के नेता मोदी जी दोबारा तीसरी बार शपथ ली है। विरोधी स्वध्वस्त वही, एक बार दोनों हाथ उठा के बोला भारत माता की। 1 जून खाना नंबर 3 हमारे साथ बोला, 1 जून खाना नंबर, 1 जून खाना नंबर, 1 जून खाना नंबर। और हर जगह तो कमल का फूल हुई, हमार फोटो हुई वह बगल में, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहे। कोई माई बनी मातृशक्ति वो दिन उत्सव मनाइया, सवेरे 6 बजे 5 बजे उठ जाइया, हर बहन के बोलिया, हर माई के पूरा गांव बोले चला हो सखी वोट डाले।